हेलो। इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्कूल प्रोफाइल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है और इसके बनाने से क्या लाभ होते हैं और इसको बनाने में किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो स्कूल प्रोफाइल स्कूल के बारे में एक संक्षिप्त विवरणिका होती है जो समस्त आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करती है। यह स्कूल की जनसांख्यिकी यानी मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन, स्कूल की कार्यप्रणाली, परिणाम इत्यादि के बारे में सूचना प्रदान करती है और ग्रेडिंग सिस्टम में उसके स्थान को भी बताती है कि वो विद्यालय उस सिस्टम में किस स्थान पे है। स्कूल प्रोफाइल में विद्यालय का इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि और सहित जो उसकी बुनियादी सूचनाएं होती हैं, जो इसेंशियल्स जानकारी होती हैं, वो भी रहती हैं। और उसमें विद्यालय की उपलब्धि, चुनौतियाँ, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इन चीज़ों को समझने में भी उससे मदद मिलती है। और स्कूल के प्रोफाइल में स्कूल के प्रकार, उसके लोकेशन और उसके प्रशासन, उसके प्रबंधन इत्यादि के बारे में भी हमें संक्षिप्त जानकारी मिलती है। तो मोस्टली ये जितने भी शैक्षिक हितधारक हैं या प्रशासक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, प्रबंधक हैं या फिर शिक्षक हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, सभी को के लिए ये बड़ी लाभदायक है। इससे सभी को अपने अपने कार्य को करने में, विद्यार्थी को विद्यालय का चयन करने में, अभिभावकों को भी विद्यार्थी के चयन करने में, प्रबंधक को विद्यालय की स्थिति की जानकारी, पॉलिसी मेकर्स को विद्यालय की भविष्य की जो नीतियाँ बनानी है, जो योजनाएं बनानी हैं, उसमें काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे हम बड़ा आसानी से और कम समय में हम समझ जाते हैं कि इसकी क्या विद्यालय की स्थिति है और उसकी क्या नीड है। ये भी कई प्रकार का होता है। एक होता है जो बुनियादी स्कूल प्रोफाइल टेम्पलेट होता है जिसमें संक्षिप्त सूचनाएं हम दे देते हैं और एक पेज में या अधिकतम 2 पेज में तैयार कर लेते हैं। एक कम्प्रिहेंसिव स्कूल प्रोफाइल टेम्पलेट होता है, उसमें हम स्कूल की सारी सूचनाओं को विस्तार पूर्वक रखते हैं। वो 10, 20, 25 पेज की वो विवरणिका होती है जिसे UDICE होता है, या स्कूल फॉर्मेट जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के स्तर पे, तो वो थोड़ी कम्प्रिहेंसिव होती है और उसमें बहुत सी सूचनाएं रहती हैं। एक्चुअली स्कूल प्रोफाइल में हम क्या रखते हैं, तो स्कूल प्रोफाइल में विद्यालय की अवस्थिति, उसकी संरचनात्मक स्थिति, उसका प्रबंधन, उसका भाषा, शिक्षण एवं माध्यम, भौतिक संरचनाएं एवं सुविधाएं उसकी क्या हैं, कितने कमरे हैं, टॉयलेट, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड या लर्निंग कॉर्नर है, या स्टाफ के ऑफिसेज हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस हैं, कार्यालय ऑफिस जो लेखा के ऑफिसेज हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रूम, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, वॉशरूम, ये लाइट, फैन, जितनी भी स्कूल की ये फैसिलिटीज़ हैं जो छात्र के लिए आवश्यक हैं विद्यालय में कंफर्टेबली पढ़ने लिखने के लिए, उनके शिक्षण अधिगम को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से हम उन सब का जिक्र करते हैं। इसके बाद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी विवरण हम देते हैं। टीचिंग स्टाफ के क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार की है, उनके एक्सपीरियंसेज क्या हैं, उनकी एज क्या है, इन सारी जानकारियां हमें या उनकी स्पेशल डिसिप्लिन क्या है जिसमें उनकी मतलब कॉम्पिटेंसी है, उसको भी हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद एडमिशन ऑन इनरोलमेंट की, जिसे बड़े क्लासेज हैं तो नए जो न्यू कमर्स हैं उनका एडमिशन, और जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी अगली कक्षाओं में एडमिशन की स्थिति क्या है, इससे हम क्लास वाइज कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के रूप में कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, जनरल, OBC, SC, ST,
और माइनॉरिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ के रूप में हम उन्हें कैटेगराइज भी कर सकते हैं। इसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स हमारी क्या है, जिसमें हम असाइनमेंट और ये इंटरनल असेसमेंट का विवरण रख सकते हैं। इसके अलावा जो हम बोर्ड एग्जामिनेशन कराते हैं उसका हम विवरण रख सकते हैं कि उसके रिपोर्ट्स क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और उसमें हम फर्स्ट ग्रेड लाने वाले, सेकंड ग्रेड लाने वाले, थर्ड ग्रेड लाने वाले या सेटिस्फैक्ट्री जो हैं उनको हम उसमें दर्ज करते हैं। उनकी संख्या क्लास वाइज और बॉयज़ एंड गर्ल्स के रूप में भी हम, या फिर कैटेगरी वाइज भी उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये सूचनाएं हमें उससे प्राप्त हो जाती है। इसके बाद विद्यालय प्रोफाइल में हम सोर्स ऑफ इनकम को रखते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम स्कूल के लिए क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर हम किन मदों में उन धनों को खर्च करते हैं। इसके अलावा कॉलेज में एकेडमिक स्कॉलिस्टिक कहते हैं जो विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है, साथ साथ को स्कॉलिस्टिक जो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, खेल कूद है, प्रतियोगिताएं हैं, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपटीशंस हैं, साइंस फेयर है, या इस तरह की जो गतिविधियां हम कराते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होती है, लेकिन वो कोर्स से थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरेंशियल लर्निंग कराती है, उन चीज़ों को भी हम शामिल उसमें कर लेते हैं। इसके बाद इंसेंटिव्स क्या दिए जाते हैं छात्रों को, या फैसिलिटीज़ क्या हैं जो कॉलेज के स्तर पर हैं या गवर्नमेंट के स्तर पर दी जाने वाली हैं, हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें यूनिफॉर्म है, इसके बाद साक्सोज है, MDM है, DBT के रूप में जो धनराशि प्रदान की जाती है वो है। तो हम जैसे टूल्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, साइंस किट्स हैं, TLM है, इन तमाम चीज़ों को हम उसमें रख सकते हैं कि छात्रों को हम क्या प्रोवाइड करते हैं सुविधा के रूप में, इंसेंटिव के रूप में। तो उनको फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट स्कीम्स के रूप में हम उनको उसमें जगह देते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को भी हम उसमें रख लेते हैं कि जो स्कूल की ग्रेडिंग का जो हमारा सिस्टम है वह कहाँ पर है, वो स्टेट लेवल पे क्या पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या पोजीशन है, या क्लस्टर लेवल पे क्या पोजीशन है, या PFMS स्कीम के अंतर्गत तो नहीं है। इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं स्पेशल, उनको भी हम उसमें रख सकते हैं। और स्कूल सेफ्टी प्रोसीजर्स को भी हम विवरणिका में दर्ज कर सकते हैं, जैसे लोकेशन है, गार्ड हैं, गेट है, बाउंड्री वाल है, CCTV है, प्रैक्टोरियल बोर्ड है, ID कार्ड बनता है कि नहीं, आगंतुक जो आते हैं उनके लिए वो रजिस्टर है कि नहीं, आगंतुक रजिस्टर। तो ये सारी चीज़ों को हम जगह देते हैं स्कूल प्रोफाइल बनाते समय, इनका हम ध्यान रखते हैं और उसमें उनको जगह देते हैं। और फॉर्मेट के तौर पे 2 फॉर्मेट में इस वीडियो के लास्ट में एक कंसाइज जो 1 पेज का है और एक थोड़ा लंबा और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल प्रोफाइल है, उस विवरण को भी मैं उसमें डाल दूंगा। तो जब हम विद्यालय का फॉर्मेट बनाते हैं तो विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसके स्थापना का वर्ष देते हैं, फिर उसके प्रबंधन का प्रकार देते हैं, फिर उसकी अवस्थिति है, ग्रामीण है, शहरी है, अर्ध सरकारी है, अर्ध शहरी है। फिर प्रकार की जब बात करते हैं तो बालकों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, या फिर को एजुकेशन के लिए है। मीडियम के तौर पे देखते हैं कि हिंदी मीडियम का स्कूल है कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है कि बाइलिंगुअल है, यानी दोनों भाषाओं में चलती है। इसके बाद प्रशासन के आधार पर भी देखते हैं कि, और प्रबंधन के आधार पर कि वो सरकारी है या प्राइवेट स्कूल है या फिर एडेड है या अर्ध सरकारी है, ये भी देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किस स्तर के लिए विद्यालय है, नर्सरी पर है या फिर प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है या जूनियर हाई स्कूल है या हाई स्कूल है या सेकेंडरी लेवल का इंटरमीडिएट कॉलेज है या फिर उच्च शिक्षण संस्थान है, उसको भी देख लेते हैं। विद्यालय की निम्नतम लोअर क्लास और अपर क्लास का भी जिक्र हम कर देते हैं कि ये विद्यालय नर्सरी से प्रारंभ हो रहा है कि प्राइमरी से, कि प्री प्राइमरी से, अपर प्राइमरी से, और या फिर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ हो रहा है या फिर BA की कक्षाओं से शुरू हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इसकी निम्नतम कक्षाएं और उच्चतम कक्षाएं कौन सी हैं। इसके बाद
जब हम देते हैं, मानव संसाधनों का विवरण देते हैं, तो उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सेपरेट करके उनका एकेडमिक, उनके नियुक्ति का वर्ष, उनका एक्सपीरियंसेज, उनकी ट्रेनिंग का प्रकार, उनकी कोई स्पेशल कॉम्पिटेंसी है तो उनका भी जिक्र करते हैं, या फिर किस विषय के लिए नियुक्त हैं इनका उसमें हम जिक्र कर देते हैं। इसके बाद भौतिक संरचनाओं की जब बात आती है तो भौतिक संरचनाओं में वो स्कूल की स्थिति कैसी है, एरिया कितना है, कमरों की संख्या कितनी है, इसके बाद टॉयलेट है, बाथरूम है, वॉशरूम है, या फिर हैंड वॉशिंग सिस्टम है, या पानी पीने की व्यवस्था है, आरओ का है प्लांट या नहीं है, रैंप है डिसेबल्ड पर्सन के लिए कि नहीं, फिर लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, लर्निंग कॉर्नर है, इसके बाद खेल का मैदान है, कॉमन रूम है, फिर स्टाफ्स के लिए ऑफिसेज की चर्चा देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि फर्नीचर की क्या सिचुएशन है, लाइटिंग के क्या सुविधा है, फ़ैन है, कूलर है, या फिर खेल की व्यवस्थाएं क्या है, सामान दिए जाते हैं कि नहीं। फिर वाला के कंसेप्ट में वॉल पेंटिंग भी आती है, तो वॉल पेंटिंग की क्या पोजीशन है, साउंड सिस्टम की क्या व्यवस्थाएं हैं, या फिर प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लास है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं है। इन सारे विवरणों को हम उसके भौतिक संसाधनों के अंतर्गत उसका जिक्र करते हैं। फिर जब हम स्कूल के इनरोलमेंट की बात करते हैं, या फिर जिन लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं छात्र उनकी बात करते हैं, तो उनको अभी कक्षावार बॉयज़ गर्ल्स टोटल कर लेते हैं, और नीचे कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, डिसेबल्ड, इस तरह से हम छात्रों की इनरोलमेंट का एक प्रोफाइल एक बना लेते हैं टेबल। इसके बाद रिजल्ट का भी हम टेबल उसी प्रकार से बना लेते हैं कि क्लास, उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड, सेटिस्फैक्ट्री, और फिर उसमें क्लास ये कैटेगरी वाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट का भी एक प्रोफार्मा बन जाता है। फिर इनकम में के सोर्सेज क्या है, फीस है या डोनेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, या पब्लिक है, या फिर अदर रिसोर्सेज कुछ स्कूल के हैं उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। फिर स्कूल का एक्सपेंडिचर क्या है, कंटिजेंसी पे कितना व्यय है, सैलरी पे कितना व्यय है, या स्कूल के डेवलपमेंट पे, मेंटेनेंस पे कितना खर्च है, इन सारे चीज़ों को हम उसमें रख लेते हैं। या फिर कैजुअल एक्सपेंडिचर क्या है, अदर एक्सपेंडिचर के मत बहुत तरह के होते हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। स्कूल में फिर हम उस विवरणिका में भी दर्शाते हैं कि स्कूल में किस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, या फिर लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम है, या कोई वोकेशनल प्रोग्राम कोई चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा, तो उस तरह की चीज़ों को भी हम देखते हैं। फिर वहाँ स्काउट गाइड है, एनएसएस है, बालचर है, रेड क्रॉस है, इस तरह का तो कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो इन सारे चीज़ों का हम स्कूल के विवरणिका में जिक्र करते हैं। और ये संक्षिप्त विवरणिका जब हम बनाते हैं तो व्यक्ति बहुत ही कम समय में जिसको आवश्यकता होती है वह देख करके विद्यालय के बारे में अच्छी तरह से समझ जाता है, और वो अपने कार्यों के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से इस प्रोफाइल की प्रदत्त सूचना का उपयोग करता है। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप लोगों ने सुना इसके लिए।